Good morning to all of my students. Welcome in Concept Develop Center with Engineer रवि सर। आज मैं इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 लेक्चर नंबर 9 के साथ आया हूं और इसमें मैं बात करने वाला हूं कॉम्बाइनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस के बारे में। अच्छा, कॉम्बाइनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस आखिर जरूरत क्यों पड़ गया? अच्छा, किस केस में रेसिस्टेंसेस लो होगा और किस केस में रेसिस्टेंसेस अधिक होगा? ठीक है, इसी के बारे में मैं अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए कॉपी कलम निकालिए और नोट्स बनाना शुरू कीजिए, क्योंकि यहां पर एक बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपका कॉन्सेप्ट डेवलप करने वाला हूं। तो चलिए देखिए, कॉम्बाइनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस। आखिर कॉम्बाइनेशन का काम क्यों किया? कॉम्बाइनेशन के बारे में क्यों कहा? कॉम्बाइनेशन के बारे में कहने का मतलब होता है कि रेसिस्टेंस का कॉम्बाइन करेंगे। अच्छा, एक चीज देखिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देना जरूरी है। रेसिस्टेंसेस एंड रेजिस्टर, रेसिस्टेंसेस एंड रेजिस्टर क्या होता है? तो ये देखिए, ये क्या है? ये कंडक्टर है। चलिए, कंडक्टर या कोई मटेरियल है। चलिए, यहां पर कोई मटेरियल है, ठीक है। देखिए, कोई मटेरियल है, तो इसकी जो प्रॉपर्टी होती है ना, इनहेरेंट प्रॉपर्टी, आंतरिक प्रॉपर्टी, ठीक है, तो इसको कहते हैं रेसिस्टेंस। प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? रेसिस्टेंस। क्लियर है? अच्छा, ये मटेरियल रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी को रखता है, इसलिए इस मटेरियल को कहा जाता है रेजिस्टर। क्लियर, कंप्लीट है? ठीक है, तो द मटेरियल व्हिच कंसिस्ट चाहे व्हिच कंटेन रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी, दैट मटेरियल इज कॉल्ड रेजिस्टर। क्लियर है? अच्छा, प्रॉपर्टी को रेसिस्टेंसेस कहा जाता है, तो सिंपल सा रेसिस्टेंस कहे या रेसिस्टर कहे, ठीक है। रेसिस्टर एक ऑब्जेक्ट हो गया, रेसिस्टेंस उसकी प्रॉपर्टी हो गई। पूरा क्लियर है ना? तो चलिए लिखा देते हैं थोड़ा सा। रेसिस्टेंस क्या, रेसिस्टर क्या होता है? द मटेरियल व्हिच कंटेन्स चाहे व्हिच हैव रेसिस्टेंस, सबसे इजी लैंग्वेज, व्हिच हैव रेसिस्टेंस, दैट मटेरियल इज कॉल्ड, दैट मटेरियल इज कॉल्ड रेजिस्टर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अच्छा, एक चीज है, ठीक है, ओके, देखिएगा, इसी को हम कंबाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, कॉम्बाइनेशन कर रहे हैं। तो कॉम्बाइनेशन तो क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसको कॉम्बाइनेशन कैसे करते हैं? तो कॉम्बाइनेशन करने का दो तरीका है, लेकिन पहले बात होता है कॉम्बाइनेशन है क्या। ठीक है, तो सम ऑफ, कह सकते हैं कि द सम ऑफ रजिस्टर, द सम ऑफ अ रजिस्टर या रेसिस्टेंसेस इज कॉल्ड कॉम्बाइनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस। तो देखो, चाहे द कॉम्बाइनेशन, डिफाइन लिख रहे हैं, द कॉम्बाइनेशन इन व्हिच रेसिस्टेंसेस आर, क्या किया जाता है? कंबाइंड। ठीक है, जिसमें द कॉम्बाइनेशन ऐसा है जिसमें रेसिस्टेंसेस आर कंबाइंड, जिसमें रेसिस्टेंस को कंबाइन किया जाता है या सम या जोड़ा जाता है। ठीक है, तो दैट कॉम्बाइनेशन इज कॉल्ड, दैट कॉम्बाइनेशन इज कॉल्ड कॉम्बाइनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस, कॉम्बाइनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस। पूरा क्लियर है? अच्छा, तो कॉम्बाइनेशन है, तो कॉम्बाइनेशन किसी भी चीज को कॉम्बाइन करने का तरीके अलग अलग होते हैं। एम आई राइट ना? जैसे में किसी को जाने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे में
कोई व्यक्ति है जो बस से ट्रेवल करना अच्छा मानता है, तो कोई ट्रेन से ट्रेवल करना, तो कोई बाई एयर से ट्रैवल करना। ठीक है, तो अपनी अपनी पसंद है। तो कहने का मतलब होता है उसी प्रकार कॉम्बाइनेशन इसमें दो तरीके के होते हैं, यानी कि एक हम सीरीज का नाम देते हैं, दूसरा पैरेलल नाम देते हैं। अच्छा, तो जो कॉम्बाइनेशंस होते हैं, देखिएगा, जो कॉम्बाइनेशंस होते हैं, कॉम्बाइनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस दो टाइप्स का होता है, टू टाइप्स। कोई बोलेगा कि कितने टाइप्स का होता है? टू टाइप्स। और थ्री टाइप्स भी हो सकता है, क्योंकि दोनों का मिक्सचर होगा। एम आई राइट ना? चलिए, तो इसका एक का नाम है सीरीज कॉम्बाइनेशन। देखिएगा ध्यान से, सीरीज कॉम्बाइनेशन। अच्छा, और जो दूसरी का नाम है, इसको कहते हैं पैरेलल कॉम्बाइनेशन। देखिएगा ध्यान से, कुछ इसमें विशेष, जो मैं पैरेलल लिखूंगा, पैरेलल में ऐसे लिखूंगा, इस तरीके से, तो इसका मतलब आप लोग समझ जाइएगा कि पैरेलल कॉम्बाइनेशन हो रहा है। ठीक है, इसको पैरेलल्स को हम ये सिंबल से इंडिकेट कर देंगे। ठीक है। अच्छा, सीरीज कॉम्बाइनेशन से, तो इसको हिंदी में कहते हैं श्रेणी क्रम समूहन, श्रेणी क्रम समूहन, और इसको कहते हैं समांतर क्रम समूहन। ठीक है, समांतर क्रम समूहन। ठीक है, तो कोई बोलेगा कि रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन कितने टाइप्स का होता है, तो याद रखिए टू टाइप्स का होता है। टू टाइप्स में कौन कौन सा होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलिए इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको बारी बारी से मैं बताऊंगा। ओके, चलिए नोट कीजिए। सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, तो इसको बताने से पहले एक खूबसूरत सा एग्जाम्पल्स आप लोग को हम रन कराते हैं। देखिए, ये रास्ता है, ठीक है, फील कराना है हमको। ए है, बी है, सी है और यहां डी है। ठीक है, रवि सर जा रहे हैं, रवि सर यहां से ए से स्टार्ट हो रहे हैं, जा रहे हैं। इसको मान लेते हैं 1 किलोमीटर, इसको 1.5 किलोमीटर और इसको 2 किलोमीटर, दोनों के बीच में। ठीक है, चलिए, तो यहां से रवि सर जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरे को नहीं बोलते हैं इसलिए कि पनपना जाएगा, इसलिए अपना फोटो बना देते हैं। ठीक है, ये रवि सर हैं जो जा रहे हैं, क्लियर है। तो जो जा रहे हैं, तो यहां से यहां मान लेते हैं कि 1 किलोमीटर जाने में इनको लगता है, ठीक है, 10 मिनट। यहां से 1.5 किलोमीटर जाने में लगता है, ध्यान से सुनिएगा, 7 मिनट, 7 मिनट। और यहां से यहां जाने में 2 किलोमीटर जाने में भी लग रहा है 9 मिनट। कहने का मतलब क्या है? एक चीज तो साफ जानकारी हो गया, यहां पर 9 नहीं, अच्छा चलिए 9 मान लेते हैं। ओके, तो यहां पर कहने का मतलब होता है कि ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। ध्यान से सुनिएगा, यहां पर 2 पॉइंट के बीच ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, मोर प्रॉब्लम लगा देते हैं। देखिएगा ध्यान से, मोर प्रॉब्लम। और रवि सर को करंट मान लेते हैं। रवि सर को क्या मानना है? करंट, क्योंकि ये जोर का झटका देते हैं स्टूडेंट्स को, जीना हराम कर देते हैं, जीने ही नहीं देते हैं स्टूडेंट को, इसीलिए इनको मान लेते हैं करंट। क्लियर है? आप एक चीज देखिए, जब रास्ता में ये कहते हैं अक्सर रवि सर कि रास्ता में मिलना नहीं, मिलोगे तो प्रॉब्लम कर दूंगा, तो यानी कि ये करंट मान लेते हैं। चलिए देखिए कि इसको रिलेट मैं कैसे करने वाला हूं। अच्छा, एक चीज है, यहां पर 10 मिनट यानी कि मोर प्रॉब्लम्स हो गया, तभी तो ज्यादा टाइम लग रहा है। इससे थोड़ा सा यहां पर लेस प्रॉब्लम्स हुआ, यानी कि लेस प्रॉब्लम्स कहने का मतलब होता है थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, यानी कि रेसिस्टेंस, यानी कि यहां पर ज्यादा रेसिस्टेंस हो गया, यहां थोड़ा कम रेसिस्टेंस हो गया। यहां पर देखिए 2 किलोमीटर ओनली 9 मिनट में, तो कहने का मतलब होता है यहां पर
लेस्ट प्रॉब्लम, बहुत कम प्रॉब्लम हुआ। तो कहने का मतलब होता है दो पॉइंट्स, ठीक है, यानी कि यहाँ पर दो पॉइंट्स के बीच में रेसिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ दो पॉइंट्स के बीच में रेसिस्टेंस थोड़ा कम है, और इस दो पॉइंट्स के बीच में रेसिस्टेंस बहुत कम है। तो कहने का मतलब यहाँ पर इस स्पीड ज़्यादा नहीं रहा, यहाँ पर स्पीड थोड़ा ज़्यादा रहा, और यहाँ पर दोनों के रेस्पेक्ट में स्पीड बहुत ज़्यादा रहा। तो कहने का मतलब होता है कि यहाँ पर यही है ना, करंट का वैल्यू कहीं चेंज कर रहा है नहीं, क्या दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल चेंज कर रहा है। यहां पर अलग पोटेंशियल डिफरेंस है, यहां पर अलग पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि देखिए VAB नॉट इक्वल टू VBC नॉट इक्वल टू VCD, यानी कि पोटेंशियल यहां पर अलग अलग है। लेकिन यहां पर क्या है, ये रवि सर चेंज नहीं हो रहा है ना, रवि सर जा रहे हैं ना, ठीक है। तो कहने का मतलब होता है कि एटलीस्ट यहां से रवि सर जी ऐसे और यहां पर आ चुके हैं। तो कहने का मतलब है कि यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है। तो कहने का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस चेंज है। अब देखिए इसीलिए तो टाइम रेसिस्टेंसेस डिफरेंस है, यानी कि RAB के बीच में जो रेसिस्टेंस है, RBC के बीच में जो रेसिस्टेंस है, RCD के बीच में रेसिस्टेंस है, यानी कि प्रॉब्लम्स हर जगह अलग अलग है। एम आई राइट? चलिए इसको हम इस तरीके से रिलेट के लिए कर दिए ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। देखिएगा यहाँ पर ये रेसिस्टेंसेस है, तो इसको मान लिए A और इसको मान लिए B, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। ये है, इसको मान लिए B और इसको मान लिए C, ठीक है, और ये है, ठीक है, इसको मान लिए C और इसको मान लिए D। अच्छा, तो हमने क्या बोला कि दो पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस अलग अलग है, तो रेसिस्टेंसेस, इसको R1 इसका रेसिस्टेंसेस अलग होगा, तो R2 इसका रेसिस्टेंसेस अलग होगा, R3 मान लिए। क्लियर है? अच्छा, तो कहने का मतलब होता है ये बिल्कुल समझ में आ रहा है ना। तो इसी की हेल्प से अब हम कॉम्बाइनेशन करेंगे। देखिए कॉम्बाइन करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कॉम्बाइनेशंस करते हैं। सीरीज मतलब एक ही रास्ता होता है, एक ही रास्ता। क्लियर है? देख रहे हैं एक ही रास्ता है ना, A से B, फिर B से C ज्वाइन किए, फिर C से D ज्वाइन किए और एक ही रास्ता में जा रहे हैं, तो इसी को कहते हैं सीरीज। ठीक है, लाइन चेंज नहीं हो रहा, ओके, ये सीरीज है। तो चलिए यहां से यहां जोड़ेंगे, देखिएगा ध्यान से, तो ऐसे 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 जुट गया, फिर ऐसे 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 जुट गया, फिर इसको अब डिलीट करना पड़ेगा। चलिए अब एक चीज देखिए, ठीक है, अब एक चीज यहां पर ऐसे, अच्छा चलिए देखिए, यहां पर A माना था, यहां पर B, इसको लाकर यहां पर जोड़ दिया, फिर इसको B, तो B और C, देखिएगा, फिर B और C को हमने यहां पर जोड़ दिया, ठीक है, अब फिर जो आया C यहां पर रख दिए, यानी कि C और D। ठीक है, क्लियर है? तो अब एक को मिटा देते हैं, मिटा दिए, हो गया। अब इसको एक सर्किट के सहारे ऐड जोड़ दिए, ठीक है, और देखिए प्लस माइनस, तो यहां से हम ऐसे कर देते हैं। अब हमारा सर्किट हो गया कंप्लीट। अब यहां से रवि सर यानी कि करंट जा रहा है, तो चलिए जा रहा है तो करंट को I मानते हैं, जा रहा है। अच्छा, हमने रेसिस्टेंस बोला था, दो पॉइंट्स के बीच में रेसिस्टेंस अलग अलग होता है, तो चलिए R1 मान लिए, इसको R2 कर दिए और इसको R3 कर दिए। अच्छा, एक चीज और है, यहां पर दो पॉइंट्स के बीच में बोला था पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, तो चलिए इसको V1 मान लेते हैं, V2 मान लेते हैं, यहां CD के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V3 है। पूरा क्लियर है? अच्छा, ठीक, ये देखिए यहां से ऐसे जा रहा है, करंट ही आएगा ना, जैसे मेरा रवि सर यहां से गए थे वहीं पर डी पहुंच गए थे ना, तो यहीं पर बात है, यहां करंट आया और आ गया है, क्योंकि रास्ता एक ही है, सीरीज कॉम्बाइनेशन है। तो एक चीज जरा सा समझ में आया कि एक चीज मैं बता रहा हूं कि देखिए यहां पर
थोड़ा सा बहुत अच्छा बातें बता रहा हूं। देखिए ये है, इसको कहा जाता है फर्स्ट एंड या फर्स्ट टर्मिनल, ये रेसिस्टेंस है। ठीक है, तो देखिए इसको क्या कहा जाता है, ए मान लेते हैं ये बी है, तो इसको कहा जाता है फर्स्ट एंड, इसको फर्स्ट एंड, और इसको कहा जाता है, ठीक है, सेकेंड एंड, सेकेंड एंड, या इसको कहा जाता है फर्स्ट टर्मिनल, फर्स्ट टर्मिनल, और इसको कहा जाता है सेकेंड टर्मिनल। ठीक है, इसमें कभी गड़बड़ नहीं करेंगे। तो दो टर्मिनल्स को, अच्छा ये रेसिस्टेंस का पहला एंड ये हुआ, दूसरा एंड ये हुआ। ठीक है, तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, देखिएगा जरा, बहुत खूबसूरत तरीके से हम डिफाइन करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए डिफाइन कैसे करते हैं, द कॉम्बिनेशन इन विच द कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस, रेसिस्टेंस को कंबाइन कर रहे हैं ना, बिल्कुल समझ में आ रही है, द कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस इन विच, देखिएगा, द कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस इन विच फर्स्ट रेसिस्टेंसेस, सेकेंड एंड ऑफ फर्स्ट रेसिस्टेंसेस। ठीक है, देखिएगा इसका सेकेंड एंड कौन है, ये, इसका फर्स्ट एंड कौन है, ये। ठीक है, तो इन विच सेकेंड टर्मिनल, टर्मिनल लगा देते हैं, बहुत अच्छा वर्ड है, सेकेंड टर्मिनल इज कनेक्टेड विथ फर्स्ट टर्मिनल ऑफ सेकेंड रेसिस्टेंस, देखिएगा ध्यान से, एंड देखिए सेकेंड एंड ऑफ सेकेंड रेसिस्टेंसेस is connected with first end of, देखिए सेकंड का, देखिए सेकंड रजिस्टर का ये थर्ड रजिस्टर है, थर्ड रजिस्टर का फर्स्ट एंड से जुड़ा हुआ है, तो लिखा फर्स्ट एंड ऑफ थर्ड रेजिस्टेंसेस एंड सो ऑन, मतलब यही क्रम सभी के साथ जारी रहता है। सच कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड ठीक है, सच कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन पूरा क्लियर है। अच्छा, एक चीज मजे की बात बता रहा हूं, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या चेंज नहीं कर रहा है। देखिए आई करंट हो रहा है फ्लो, तो फिर यहां से, यानी कि रवि सर यहां से साइकिल से जा रहे हैं, तो फिर रवि सर यहां पहुंचेंगे, यानी कि करंट यहां पहुंचेगा, फिर यही करंट यहां आएगा और यही करंट ऐसे आ जाएगा। तो देखिए यहां पर क्या चेंज कर रहा है, करंट इज सेम, करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम। देखिए क्या पता चला, करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर चाहे ईच रेसिस्टेंसेस इज सेम। ठीक है, दूसरा चीज, करंट नहीं चेंज कर रहा है, करंट सेम है, यानी कि हम लिख सकते हैं आई, क्या है, सेम, चेंज नहीं कर रहा है। दूसरा चीज है, अच्छा, पोटेंशियल अक्रॉस टू टर्मिनल्स डिफरेंट, तो पोटेंशियल डिफरेंस आर, ठीक है, पोटेंशियल्स आर डिफरेंट, लिख देते हैं, पोटेंशियल्स आर डिफरेंट। ठीक है, पोटेंशियल क्या है यहां पर, डिफरेंट है, पोटेंशियल यहां पर डिफरेंट है। ठीक है, और रेसिस्टेंसेस आर डिफरेंट। ठीक है, तो यहां पर
हम लिखने जा रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, पोटेंशियल्स आर डिफरेंट। पहले रेसिस्टेंसेस आर लिख देते हैं। देखिएगा यहाँ पर रेसिस्टेंसेस ऑफ ईच, रेसिस्टेंसेस आर डिफरेंट खाली लगाते हैं, डिफरेंट है ना। रेसिस्टेंसेस आर क्या होता है, डिफरेंट होता है। चलिए यहां पर इसको पहले नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए हो गया। अच्छा अब एक चीज देखते हैं यहां पर, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। अच्छा यहां पर एक और है कि पोटेंशियल अक्रॉस ईच रजिस्टर, क्या हो रहा है, ईच रेसिस्टेंस आर डिफरेंट, अलग अलग होता है। तो हम लिख सकते हैं V इक्वल टू V1 V2 V3, है ना। 3 रेसिस्टेंसेस है तो 3 पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अच्छा ओम्स लॉ में हमने पढ़ा था, क्या V इक्वल टू IR, याद है ना। चलिए याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो हमने लिख दिया है। अच्छा अच्छा जब सीरीज कॉम्बिनेशन कर रहे हैं ना, VS लगा देता हूं, या कहीं कहीं VE लिखा हुआ रहता है तो कोई बात नहीं, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंसेस इसको कहते हैं, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, ठीक है। और एक चीज मैं बता दूं कि घबराना नहीं है, इसको सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं, सीरीज। अच्छा सीरीज में, अच्छा V बराबर क्या होता है, IR, सीरीज कॉम्बिनेशन है तो रेसिस्टेंसेस है सीरीज में तो RS लगा दिए। अच्छा ये IR1 IR2 IR3, हमने क्या बोला है, करंट चेंज नहीं करता है, करंट चेंज नहीं करता है। तो चलिए IRS, तो I कॉमन ले लेते हैं, R1 R2 और R3, पूरा क्लियर है। अच्छा चलिए I चल गया अपने घर, तो आइए सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारा आंसर आ गया, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन RS, तो कहा जगह RS क्यों लगा है, एस लगाने का मतलब है एस फॉर सीरीज, तो सीरीज में रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन किए R1 R2 R3। जब भी कोई बोलेगा कि सीरीज में क्या होता है, सीरीज में रेसिस्टेंस उसको सिर्फ जोड़ दीजिए, वही हमारा आंसर होता है। और सीरीज में रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है, क्योंकि जब गाड़ी जब जाने लगती है ना, बहुत सारे गाड़ी, तो अगर आगे के गाड़ी का स्पीड कम रहा ना, तो सब गाड़ी का स्पीड कम ही रहेगा, क्योंकि ये रेसिस्टेंस प्रोड्यूस करता है सीरीज में, ठीक है। तो एक के लिए एक प्रॉब्लम होता है आगे वाला को, सब टोटल प्रॉब्लम पीछे वाले को हो जाता है, यानी कि रेसिस्टेंसेस बढ़ जाता है, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। फॉर एन रेसिस्टेंसेस, कहने का मतलब क्या है, जब बहुत सारा रेसिस्टेंस हो तब, ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं कि देखिए बहुत, अब थोड़ा सा एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। RS बराबर R1 R2 R3 चलता चला गया RN तक, मतलब नंबर ऑफ रेसिस्टेंसेस क्या है, N है, ठीक है। अच्छा एक चीज देखिएगा, इफ R1 R2 R3 बराबर RN है, कहने का मतलब होता है ना कि प्रत्येक जो, ठीक है, प्रत्येक जो रेसिस्टेंसेस है, प्रत्येक ईच एंड एवरी रेसिस्टेंस सेम है, तो उसको हम R मान सकते हैं, R, ठीक है, एक कांस्टेंट मान सकते हैं। कहने का मतलब होता है, देखिएगा ये एक यहां से गया यहां सेम प्रॉब्लम हो रही है, यहां भी सेम प्रॉब्लम हो रहा है, यहां भी सेम प्रॉब्लम हो रहा है। कहने का मतलब होता है सेम रेसिस्टेंसेस यहां सेम है, क्लियर है। तो
इसको मान लिए कि प्रॉब्लम सेम है, तो इसको मान लिया R यानी कि रेसिस्टेंसेस। अच्छा एक चीज देखिए, RS बराबर सब सेम है, तो R प्लस R, R2 के बदले R, R3 के बदले R और Rn के बदले R। ठीक है, 2n टर्म्स ध्यान में है, 2n टर्म्स हो गया। अच्छा तो कितने हैं, जैसे में देखिएगा, तो जैसे में RS निकालना है, ये R है तो क्या लिखते हैं 2R ना जी। देखिए RS, R प्लस R प्लस R प्लस R कितना है 4 ना, तो चलिए RS बराबर 4R लिख देते हैं। अच्छा उसी प्रकार अगर RS बराबर R प्लस n टर्म तक रहे तो क्या होगा, RS बराबर NR लिख सकते हैं। तो चलिए उसी प्रकार इसमें भी लिख सकते हैं, तो देखिए RS इक्वल टू NR। ठीक है, ये RS इक्वल टू NR। अगर क्वेश्चंस पूछा जाए, ठीक है, कि अगर 5 रेसिस्टेंसेस है, चाहे क्वेश्चंस देखिए क्वेश्चंस कैसा पूछता है, एकदम इजी है, एकदम रसगुल्ला टाइप क्वेश्चंस है। ठीक है, एकदम रसगुल्ला समझिए कि इसको देखिए और रसगुल्ला का देखो तो बात बराबर है, खाने में दोनों में मजा आएगा, यानी कि ये भी हमारे लिए आसान है। देखिएगा तो कहा जाता है कि 2 resistor which have 5 ohm 7 ohm resistances in series find RS, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन फाइंड आउट कीजिए। तो चलिए, तो R1 कितना है 5 ओम, R2 कितना है 7 ओम, तो RS कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए। कहे ना कि रसगुल्ला टाइप का क्वेश्चन है, तो चलिए 5 और 7 RS बराबर 12 ओम आंसर हो गया। क्लियर है ना। अच्छा एक क्वेश्चन और है, मैं अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर रहा हूं, देखिएगा जरा सा जहां कहीं भी प्रॉब्लम होगा तो आप बोलिएगा कि सर समझ में नहीं खे आवत, तो हम समझा देंगे। ठीक है, अब एक चीज देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब एक चीज जरा सा देखने वाली चीज है, अगर ऐसे गया, ठीक है देखिएगा ध्यान से, और फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया, ठीक है ऐसे, तो कहने का मतलब होता है A और यहां पर B, यहां पर B, 2 पॉइंट्स है। अगर यहां पर 2 ओम है, 2 ओम है, 2 ओम है, यानी कि यहां C रख देते हैं और यहां पर D रख देते हैं। ठीक है, तो कहा जाएगा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए। तो देखिए, तो यहां पर R1 कर देते हैं, यहां पर R1, यहां पर R2, टेक्निकल तरीके से सॉल्व कीजिए, R3 आ गया। तो कहने का मतलब सब इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं गिवन R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर कितना 2 ओम, इसलिए 3 है ना जी, तो RS बराबर 3 इंटू R, यानी कि 3 इंटू 2, यानी कि RS इक्वल टू कितना हो गया 6 ओम। ठीक है, देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में रेसिस्टेंसेस बढ़ जाता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन 3 आ गया कि 5 रेसिस्टेंसेस, देखिएगा 5 रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज which have, चाहे each have series, each have 10 ohm resistances, फाइंड RS, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में पाइए। तो देखिए नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, सॉल्यूशन n बराबर कितना है 5, ठीक है, R इक्वल टू कितना है 10 ओम, तो RS कितना हो जाएगा NR। देखिए यहां पर फॉर्मूला NR हो गया है, तो RS इक्वल टू NR, दैट मीन्स 5 इंटू 10 यानी कि 10 ओम है, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए।